कि हमारी हुकूमत गिराने और पीटीआई को लाने में जनरल बाजवा का हाथ है, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं। फिर दूसरा जो है बयान आ रहा है पीडीएम और मरियम नवाज अदिया पर हमले करके इंतखाबात से फरार चाहते हैं इमरान खान। इससे पहले इमरान खान ने भी जनरल बाजवा और एक मिनट सर बात तो सुन ले सर, बात सुन ले सर। मैं क्या बात सुनूं सर, नाम लेके सारा मूड मेरा खराब कर दिए। अच्छा सर, मूड खराब रहने देना सर। मुझे ये बताइए कि मरियम साहिबा सेम बयानिया क्यों पकड़ रही है सर? कौन सा बयानिया? जनरल बाजवा को अदलिया को आप सिर्फ लाइन में लाके दे रहे हैं। आप कह रहे हैं सर बेंच फिक्सिंग हो रही है। बेंच फिक्सिंग कैसे हो रही है सर? इस मुल्क को जिस नक्श पे आपने पहुंचा दिया है, क्या कोई पता ये भी ना बयान करे कि ये लोग थे जिन्होंने इसको तबाह किया? सर हाउ यू कैन कॉल इट द बेंच फिक्सिंग सर? आप बेंच फिक्सिंग कह के तौहीन अदालत के मुर्तकिब होंगे या नहीं होंगे सर? तो ठीक है, तो अदालत बुला ले उसको। अगर अदालत समझे तौहीन है अगर वो तो बुला ले। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि जो नहीं, आप इतने इंटरेस्टेड क्यों हैं कि तौहीन अदालत हर बात में तौहीन अदालत ही हो जाती है? नहीं, वो इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि सर माशी बहरान तो आ गया ना सर। आप माशी बहरान आपकी वजह से आया। मैं क्या अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकता? नहीं, आप बिल्कुल ले सकते हैं। इलेक्शन करवाने हैं, इलेक्शन होने हैं। आप खुद कह रहे हैं ना कि लोगों को रोटी के लाले पड़े हुए हैं और आपको इलेक्शन पड़ी हुई है। इलेक्शन करवाने, इलेक्शन होने, इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। इस सारे मसाइल का हल इलेक्शन ही है? नहीं है। मुझे सर हल बताइए सर, फरमाइएगा हल क्या है? इसका हल ये है कि ये बजाय ये सवाल दागने के कि जनाब हालात बहुत खराब है, सर हल की तरफ दुनिया को पता है, ये सारी दुनिया को पता है। आप ये कहा कीजिए कि जनाब ये रास्ता आप अपना लीजिए तो आपके हालात दुरुस्त हो सकते हैं, या ये पॉलिसी इख्तियार कर लीजिए तो मुल्क के लोगों के हालात दुरुस्त हो सकते हैं। यहाँ पे अजीब है, गंगा ही उल्टी बहती है। सर आपने हल बनाया है, सर आपने हल फरमाया है, सर एपेक्स बॉडी बनाई है ना सर आपने, सब नहीं है ना सर आपने हल फरमाया है, आपने हल फरमाया है, एपेक्स बॉडी बनाई है। सुनते आप हो नहीं हो? जब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है आप लोगों की कि आप लोग सुनते नहीं हो। मैं सुन रहा हूँ सर, आप पहले बात कर लें ताकि फिर आप मुझे भी सुने ना सर। आप सुनाइए फिर मैं इसे सुनाने की जी सुनिए तो बताने की कोशिश फरमाइए सर कि रात दिन मुआशी टीम जो है वो अपने काम पे जुटी हुई है। राइट सर, वो कोई ना कोई तरीका ऐसा इख्तियार करना चाहते हैं कि किसी तरह आपकी मुआशी सूरत हाल जो खराब थी, जो डी ट्रैक हो गई थी, उसको ट्रैक पे वापस लाया जाए। अच्छा जी। अब आप ये भी नहीं कहेंगे कि मियां नवाज शरीफ ने पिछले 4 साल जब हुकूमत की तो आखिरी 4 साल चौथे साल में उन्होंने IMF को खुद हाफिज कह दिया, उनसे लेने से इनकार कर दिया, लोन लेने से इनकार कर दिया। अब वो हालात और आज के हालात में जमीन आसमान का फर्क है। 4 साल में आपने जो बर्बादी की है आप उसका खमियाजा भुगत रहे हो। भाई आपको नहीं पता, थोड़े दिन पहले मैं आपको सिर्फ थोड़ी सी एक हिंट दूंगा। थोड़े दिन पहले PSC में एक मीटिंग थी जिसको इन कैमरा किया गया जी सर। हालांकि मैं उसके हक में नहीं था, ठीक है, मैं चाहता था कि वो आवाम को पता चले जो हराफात की गई। और उस मीटिंग में मुआशी टीम ने ये बात बड़ी वजाहत के साथ की कि 2019 में ये तबाही शुरू हुई जब आपने एक मुआहदा किया। आप उस मुआहदे से बैकआउट करके आपने अपने खुश करने की अपने लोगों को, आपने पेट्रोलियम की कीमतें कम कर दी, जबकि आपने IMF के साथ ये मुआहदा किया हुआ था। वो लोग जो थे IMF वाले भी वो भी नाला हो गए। तो आप लोग की क्रेडिबिलिटी जो थी वो खराब की गई, जानबूझ के की गई। पाकिस्तान को तबाह किया गया, जानबूझ के किया गया, मुआशी तौर पर भी किया गया, अखलाकी तौर पर भी किया गया। अब इजाजत जो कुछ आज आपकी बच्चियां, बच्चे और बीबियां जो कर रही हैं, क्या आपका मुआशरा इस बात की इजाजत देता है? सर अब आप इजाजत है मैं सवाल कर लूं सर? पता नहीं कौन सा सवाल करेंगे, फिर उल्टा सा सवाल कर देंगे। नहीं सर, सवाल की इजाजत तो दें सर, थोड़ी सी डेमोक्रेसी दे दें सर। अब सर मुझे ये बताइए कि जो आपने 19-20 में कहा, मिफ्ताह इस्माइल साहब ने 4 साल तक जो है वो उसी पॉलिसी को कंटिन्यू किया। IMF के अंदर तहत जो है वो पॉलिसी लगानी थी, लेवीज नहीं देनी थी, और उन्होंने कहा कि लेवी ना दें। फिर आपने पॉलिटिकल स्टैंड के तौर पे उसको लेवीज को जारी रखा और पेट्रोलियम की प्राइस को भी जारी रखा। फिर इसहाक डार साहब ने जो है वो डॉलर कैप चेंज कर दिया सर। अब रिजर्व आपके 2.9 के ऊपर आ गए, और इसी तरीके से जो है वो इसहाक डार साहब का और मुफ्ता इस्माइल साहब को हम समझ रहे थे गुड कॉप बैड कॉप है, लेकिन
इसहाक डार साहब के आते ही जो है वो उन्होंने सारी पॉलिसीज का बेड़ा गर्क कर दिया। मरियम साहिबा के दामाद को जो है उन्होंने जो है वो गवर्नमेंट के वे से, इन्होंने कहा था नेशनल वे से उनको ग्रिड का फायदा दिया जाए। इसी तरीके से सर ये जो अभी रतन पोर्टर साहब जो हैं वो चीफ ऑफ द मिशन, उनके साथ आपके जो डायलॉग के अंदर डेडलॉक आ गया और उसके अंदर भी जो है वो आईपीपीस का मसला आपका हल नहीं हुआ और अब आप उसको सूबाई में करने जा रहे हैं। इसी तरीके से अभी एक्सटेंडेड पॉलिसी EFF जो है उसके अंदर 1.19 और उसके बाद एक्सटेंडेड पॉलिसी फैसिलिटी के अंदर $7 बिलियन एक्सटेंड नहीं हुए और रतन पोर्टर साहब ने इसहाक डार साहब को मना किया है कि कोई स्टेटमेंट ना दिए। एम आई राइट सर? अच्छा, मैं अब आपने कर दी बात। जी सर। अब जितनी बातें आप कर रहे हैं ना, ये बातें आप पता कहां से कर रहे हैं, कहां से सीखते हैं, कहां से आपके दिमाग में पड़ती हैं? कोई बंगाली, कोई पंजाबी, कोई पता नहीं किस किस्म के ये हमारे मुआशियात हैं जो बैठ जाते हैं सज धज के। मैं सर खुद डॉक्टर हसनैन जावेद हूं, मैं मुआशियात में यार मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये सज धज के अगर इतने काबिल होते तो कम से कम कभी ना कभी तो ये किसी न किसी जगह बुला लेना सर, मुझे बुला लेना। मैं डॉक्टर हसनैन जावेद हूं, मैं काम कर रहा हूँ सर। मैं डॉक्टर साहब, मैं यही तो कह रहा हूँ, आप मेरी बात को सुने। डॉक्टर बनने से ये नहीं होता कि आप डॉक्टर बन गए। मैं सर पूरी दुनिया में काम करके आया हूँ, हार्वर्ड में पढ़ा कर आया हूँ। सवाल का जवाब दीजिए। जी सर, मैं हार्वर्ड में पढ़ा कर आया हूँ, मैं चाइना में पढ़ा कर आया हूँ, मैं मैं रिफॉर्म्स करके आया हूं। बड़े हुए लोग सर जवाब दीजिए। सवाल का जवाब दीजिए। जी मैं बहुत नालायक तरीके में सर, आप लाइक हैं, जवाब दीजिए। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, मैंने आपको ये बात बताई है कि मैंने जो एक आपको हिंट दिया, मैं उसको कह नहीं सकता, बता नहीं सकता आपको तफसील जो वहां पे इन कैमरा हुई थी। अगर आप वो सुन लेते, और मेरी ख्वाहिश है कि उसको पब्लिक किया जाए जी सर, ताकि आपको पता चले कि मुफ्ता जो कुछ कर रहा था वो अपनी सही बिल्कुल कोशिश ठीक कर रहा था, जो डार साहब अपनी कोशिश कर रहे थे वो भी अपनी कहीं ठीक कर रहे थे और ठीक करते गए। और अपने उन्होंने जब ये देखा है, अब आपको मैं एक और बात बता दूं, ये भी शायद आपके इल्म में नहीं होगी। IMF आपसे आज तक के मामला पे तो आपका उनका कॉन्फिडेंस आप बहाल हो गया। अब वो आपको पता क्या कह रहे हैं? जी सर, वो ये कह रहे हैं जब आप मांगते हैं ना, जब आपके हालात खराब होते हैं, जब मुआशी हालात खराब होते हैं, तो देने वाले भी उसको ब्लैकमेल करते हैं। वो अपनी मर्जी और अपने मंशा के मुताबिक आपको वो मुहैया करते हैं पैसा। अब वो आपसे अगले साल के आपसे कॉन्फिडेंस, आपसे कमिटमेंट मांग रहे हैं। अब देखिए ना, आप इस साल के कमिटमेंट दे सकते हैं, अगले साल कौन होगा, कौन क्या कह सकता है? और ये सारे मामला जो होते हैं ये स्टेट टू स्टेट होते हैं। स्टेट होता है ना, ये किसी फर्द वाहद के साथ आप एग्रीमेंट नहीं करते, कि आप स्टेट के साथ बिल्कुल ठीक है। तो ये सारी मैंने सूरत हाल तो आपको बताया। तो इस मैटर पे सूरत हाल, तो इस मैटर पे सर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए ना सर, अगर अगले साल का मुआहदा करना है। तो कर रहा हूँ, फिर आपको इस तरह देखे ना। अच्छा, ये मेरी से एक लफ्ज़ सुन लीजिए मेरी, आप एक लफ्ज़ मेरी बात सुन लीजिए। चले सुनाइए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बाकी जमातों को ये इल्म था कि ये मामला इस हद तक खराब हुए हैं कि ये शायद सुलझ ना सकें, लेकिन उन्होंने अपनी सियासत को दौर पे लगा के इस मुल्क को बचाने की कोशिश की है, मुल्क के अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की। लेकिन हालात इतने खराब थे कि शायद वो भी उसको काबू में नहीं थे, बस में नहीं थे। अब स्टेबिलिटी की आप बात कर रहे हैं, आप सियासी स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अगर सोच देखिए, अकल देखिए, इस मुल्क के साथ उनकी दिलचस्पी देखिए, मुल्क के अवाम के साथ दिलचस्पी देखिए। उनको सिर्फ ये है कि आप उनको हुकूमत दे दें, एस्टेब्लिशमेंट उनके सर पे हाथ रख दे, अदलिया जो है उनके जितने मामला हैं उन पे उनके हक में सारे ऑर्डर्स कर दे, जजमेंट्स उनके हक में दे दे, तो फिर तो वो ठीक है। अदरवाइज इस मुल्क को वो स्टेबल नहीं होने देंगे। लेकिन मैं आपकी अर्ज करूं, अगर मैं फकीर इस मामले में होता या मेरी कहीं सजेशन को गौर से देखा जाता, तो मैं इनके साथ, इस टोले के साथ मैं सियासी तौर पर निपटता। एग्जैक्टली, इनके घरों से बरामद न होने देता। इस अवाम को मैं इनके चेहरे, मकरू चेहरे दिखाता कि ये इनके मकरू चेहरे हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी इक़्तिदार की हवस को पूरा करना चाहते हैं, और जिनमें बहुत सारे लोग शामिल हैं सर, एक नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। अच्छा, वेरी लास्ट जहां से इनको मेरी गुजारिश सुन लीजिए, ये वो लोग हैं जिनको जहां जहां से इक़्तिदार मिलता है उसके अंदर घुस जाते हैं। इसमें सबसे बड़ा जो ग्रीडी आदमी है वो है शाह महमूद कुरैशी। किसी एक का नाम ले, मैं आपको बताऊंगा इसने कितनी छलांगे लगाई है सिर्फ इक़्तिदार के लिए। एग्रीड।
एग्रीड। अच्छा आप देखें ना, मान गया, आप इसको जरा थोड़ा सा प्लस पॉइंट दीजिए कि ये लोग जो टीम लगी हुई है, रात दिन काम कर रहे हैं, जो किसी के गंद को अपने दामन में समेटे बैठे हैं, ये जो काम कर रहे हैं इनको हम काम करने दें। अच्छा मेरी आप थोड़ी सी मेरी थोड़ी सी अगर आप अर्ज सुन ले, मैं आप मेरी अर्ज सुन ले सर। अगर मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आपकी एपेक्स बॉडी को मैं मान लेता हूँ, उसके अंदर लिखा है कि हम क्रैक डाउन करेंगे सेंसेशनल फेक न्यूज को। उन्होंने कहा कि हम सेंसिटिव मैटर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। आपकी जो है वो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं मान लेता हूं। नेशनल कंसेंसस के ऊपर सर अभी पीपल्स पार्टी भी आपसे दूर होना शुरू हो गई है। नून लीग ये चाहती है कि ये एक्सटेंड हो और ये इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरह प्रोलॉन्ग हो जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। सर मुझे ये बताएं, अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी 5 साल की, तो मुझे ये फरमाएं सर, एक आखिरी लफ्ज, तो मुझे बताएं कि हाँ जी जी फरमाइए। एक मेरा सवाल का जवाब सुन लीजिए। ये जो आपने अभी फरमाया ना कि पीपल्स पार्टी दूर होती जा रही है, ये आपकी ख्वाहिश है। मुझे कोई एक बात बता दी है जिसमें पीपल्स पार्टी की सदस्य दिया हो कि हम आपसे दूर हो रहे हैं। उन्होंने कहा इलेक्शन में जाना है, नून लीग चाहती है कि इलेक्शन में नहीं जाना है सर। वो 12 कह रहे हैं कि 12 अगस्त की मियाद है और उसके बाद हमने फौरी तौर पे चाहिए। और बिलावल साहब की जो है वो इंटरनेशनल सारी जगहों के ऊपर आप देख लें, वो कह रहे हैं हम रशिया के साथ इस तरह से डील करेंगे। आपकी बिल्कुल इनवर्स किस्म की बातें आ रही हैं, तो दोनों बातें अलग अलग आ रही हैं। आपको इसका पता है? देखिए मैं आपको गुजारिश करूं, मैं जो बातें करूंगा वो मेरी अपनी ज़हनी सोच है, मेरी अपनी ख्वाहिशात हैं, मेरे अपने अल्फाज हैं। ठीक है, कोई और भी वो बात करेगा वो उसके अपने ज़हनी और अपनी ख्वाहिशात हैं। जिस वक्त ये मामला आएगा, ये पीडीएम में आएगा, जिसमें पीपल्स पार्टी भी बैठेगी, क्योंकि क्लीन गवर्नमेंट है ना, और जब ये सब